यस स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। प्रोबेबिलिटी चल रहा था हमारा। आगे के टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड सम बेस्ड ऑन मार्बल्स। मार्बल्स हम लोग बॉल्स को कह सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग नॉट हैविंग सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, यानी कि दो बच्चे जो हैं उनका सेम बर्थडे, यानी कि दोनों की तारीख 5 जनवरी नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। हमें पता है ये इवेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि बर्थडे होने की जो है एक साथ संभावना दैट इज है 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी, और नहीं होने की पूछ रहा है तो 1 में से इसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी 0.008। बात समझ में आ रही है? ठीक, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ऐसे इवेंट जिनका सम क्या होता है 1। पीई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ई डैश दे रखा है, ई निकाल लो, 1 आ गया 0.008, यानी कि सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है डेट इज आ गई 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे साथ चलते चलेंगे इसको, वरना बने रहेगा। 5 रेड हो गए, 8 व्हाइट हो गए और 4 ग्रीन हो गए। एक बार हमने से निकाला रेड होने की, तो 5 अपॉन टोटल, यानी कि 8 4 12 और 5 17। ठीक, व्हाइट की 8 अपॉन 17, नॉट ग्रीन यानी कि ग्रीन ना हो, तो ग्रीन को छोड़ के बाकी दोनों होंगे, तो 8 और 5 13 अपॉन 17। अगर ये पूछ रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल, तो येलो मार्बल की हो जाएगी बच्चों 0.17, यानी कि 0, क्योंकि येलो मार्बल इसमें है ही नहीं। ठीक है, आइए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। एज द बॉक्स कंटेन्स 5 रेड, तो टोटल 17 होगा। पहला इवेंट ले लिया हमने रेड, तो 5 बाई टोटल 17। ठीक, प्रेजेंटेशन ऐसे होने वाली है, हम इवेंट को लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। इवेंट हमारा हो गया रेड मार्बल, दूसरा हमारा हो गया व्हाइट मार्बल, तो 8 अपॉन 17। अब नॉट की बात कर रहा है तो 5 प्लस 8 आ जाएगा, यानी कि ग्रीन को छोड़ के सब कुछ, टोटल 17 हो गए। ग्रीन को छोड़ के कौन कौन है, रेड और व्हाइट, 8 और 5 13। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रेजेंटेशन के मार्क्स इधर हैं, वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है। पिगी बैंक में 150 पैसा कॉइन है। ठीक है, यानी कि एक पिगी बैंक है आपकी जिसमें 100 पीस जो हैं वो 50 पैसा के हैं, 50 पैसा के, 50 रुपीज 1 के हैं, 50 पीस 1 रुपए के हैं। 20 पीस जो हैं बच्चों वो हैं आपके 2 रुपए के, और 10 पीस जो हैं बच्चों वो हैं आपके 5 रुपए के। इफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन मिले 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा का मतलब हो गया 100 अपॉन टोटल 150, 170, 180। अब पौन वाला है ना, नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, तो 5 वाले को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लेंगे, 170 अपॉन 180। प्रेजेंटेशन का मेथड देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। तो टोटल आपके हो गए 180। ठीक है, पॉसिबल आउटकम 50 पैसा 100 अपॉन 180। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, जो यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है, और इसको आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में छोड़ना होगा, 5 अपॉन 9। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मार्क्स टीचर के पास पूरा राइट है कि वो मार्क्स काटेगा, क्योंकि बच्चों 10th का है बोर्ड, तो यहाँ प्रेजेंटेशन मायने रखती है। दूसरी चीज स्टेप मार्किंग होती है आपके यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नॉट 5 रुपी कॉइन, यानी कि 5 वाले को छोड़ के 170 अपॉन 180, 17 अपॉन 80 इज द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कार्ड्स लाएंगे, उसमें मजा आएगा। डिस्क 90 डिस्क है, 1 से लेके 90 तक ऐसी है। ठीक, यहाँ पे 1 से लेके 90 तक, एक डिस्क को मैं मान रहा हूँ
टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट में से कौन से होते हैं? 10 से शुरू होते हैं और 90 तक जाते हैं। तो 1 से लेके 9 तक इसमें से घटा देंगे तो 90 माइनस 9 81 अपॉन टोटल कितने होगा 90। दैट इज द आंसर। टू डिजिट नंबर कहां शुरू होते हैं? 10 शुरू होते हैं, कहां से जाते हैं? 90 जाते हैं। 10 को कैसे करेंगे? कुछ बच्चे करते हैं 90 में 10 को घटा देते हैं, तो 90 में 10 को जब घटाएंगे तो 10 80 आ जाएगा, वहीं पर गलत हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि हम लोग 10 को कंसीडर नहीं करते। अब यहाँ पे हम ऐसे समझो कि 1 से लेकर जो 9 तक नंबर थे उनको हमने हटाया है, तो 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 9 होते हैं, इसलिए हमने उनको हटा दिया। इसमें बच्चे गलती करते रहते हैं यहीं पे। वो क्या करते हैं, सिंपली फिर से बता रहा हूं मैं, ये जो 90 है और ये जो 10 है इसको सेपरेट कर देते हैं। 90 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 80 डिस्क बची, 80 अपॉन टोटल 90, दैट इज 8/9। और आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? ये वाला आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का। इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो ये आ गए आपके नंबर। ठीक, तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कितने हो गए? 9 होगा। 9 अपॉन टोटल कितने आ गए आपके? 90। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी कि 5 की टेबल लिख देंगे। 5 की टेबल क्या होगी? 5 10 15 20 से लेके 90 तक, यानी कि टोटल होगा 18 अपॉन 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बेटा ये सब लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको हम रफ में कर लेंगे। नो, नथिंग इज रफ और एवरीथिंग इज फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक, तो एवरीथिंग इज फेयर इन मैथ्स एग्जाम। ठीक, कैंडल्स एंड बॉल्स। कैंडीज रखी हैं, मालिनी ने एक कैंडी निकाली, इसमें बैग में देखा नहीं उसने, उसमें सिर्फ 11 कैंडी रखी हैं। अब वो उसे चाहिए ऑरेंज कैंडी, तो 0 हो जाएगी, और लेमन कैंडी चाहिए तो 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, श्योर इवेंट का आ गया। श्योर इवेंट द्वारा 1, यानी कि ये तुम्हारा पहले वाले केस में 0 हो जाएगा, और दूसरे केस में सारी 11 कैंडी 0 एंड 1। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट हो गया, ये तो होना ही होना है। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। जब उस बैग में कैंडीज ऑरेंज है ही नहीं तो आप निकाल कैसे लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट साथ में करते चलो क्वेश्चन, है ना। 3 रेड 5 ब्लैक, रेड और नॉट रेड। तो रेड की तो हो गई 3/8 और नॉट रेड की हो गई 5/8। नॉट रेड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 1 माइनस 3/8 कर सकते हैं, यानी कि 5/8 भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप, जैसे ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकले 3/8 निकाल ली है, तो अगर हमें नॉट रेड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 3/8, 8 में 3 गया, 5/8 इज द आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, नॉट रेड का मतलब ब्लैक, तो ब्लैक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेड एंड नॉट रेड, सम बेस्ड ऑन गेम ऑफ चांस, एरो विच कम्स टू रेड। ये एरो है, इसको घुमाया, 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, ऑड पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 3 5 7, यानी कि 4/8। तो 8 का मतलब हर एक पे आने की इक्वल चांसेस है, तो एक वाइज आएगा तो 1/8। दूसरा कह रहा है ऑड नंबर होते हैं तुम्हारे ये सारे 1 3 5 7, यानी कि 4 अपॉन टोटल कितने? 8 पॉसिबल आउटकम्स। इट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? हाफ। ठीक, प्रेजेंटेशन मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कौन सा नंबर है? 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 2 4 2 6, 6 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा ये वाले 6/8,
यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ पिज्जा। ये जो है पिज्जा का 3/4 पार्ट है। ठीक, नंबर लेस देन 9, सारे ही नंबर लेस देन 9 है तो ये श्योर इवेंट है कि हम जो भी आएगा वो लेस देन 9 होगा। डेट इज 8/8, डेट इज 1। ठीक, तो ये श्योर इवेंट में आ जाता है। इसका फोटो ले लें प्रेजेंटेशन के लिए, क्वेश्चन करते चलें, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में करवा रहे हैं। A die is thrown once, find the probability of getting a prime number। बच्चों जब हम डाई फेंकते हैं तो हमारे चांसेस आते हैं 1 2 3 4 5 6, प्राइम हो गया 1 2 3 5। ठीक है, तो और नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 3 4 5, और नंबर 2 4 सॉरी और 1 3 एंड 5 यानी कि 3/। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डाई को हमने फेंका तो हमारा सैंपल स्पेस आ गया प्राइम। 2 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स, 1 इज नॉट अ प्राइम। ओके, तो 2 3 एंड 5 यानी कि 3/6। नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 में कौन से आ जाएंगे? 3 4 5 यानी कि 3/6, 1/2। और ऑड नंबर आपके होते हैं 1 3 5 यानी कि इसका आंसर भी 3/। अल्टीमेटली आंसर सबका सेम आ रहा है, बट जो सैंपल स्पेस है वो सेम है, लेकिन जो इवेंट बता रहा है, इवेंट्स तीनों के अलग अलग है। फेवरेबल जो आउटकम्स हैं डेट आर अलग। यहाँ पे 2 3 5 प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 4 5 जो नंबर 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं, और ऑड नंबर आपके 1 3 एंड 5 होते हैं। तो आपको इन सबको डिनोट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो आप डायरेक्टली टिकअप कर सकते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना, 1 इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर शुरू होते हैं आपके 0 से। अ चाइल्ड डाइज 6 फेस, लेटर्स है उस पे ए बी सी डी, ए 2 बार आ रहा है, बी सी डी ई। ए तो 2/6, डी 1/6, क्योंकि ए जो आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है और डी जो आ रहा है 1 टाइम आ रहा है। डेट्स वाई ए की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/6 और बी की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6। तो ये हमारे जनरल क्वेश्चन से। अभी इसमें हम लोग 2 डाइस का भी सीखेंगे और हम लोग प्लेइंग कार्ड्स का भी सीखेंगे। तो प्लेइंग कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा उसको। चलिए यहाँ तक ही रखते हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।